श्री राम श्री सीताराम श्री गुरुदेव वर्णानामर्थ संघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रतापमनिशम् मुनिहंससेव्यम् सन्मानसालिपरिपीतपरागपुञ्जम् कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनोभृङ्गसङ्गिनौ यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीगुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय गुण गावों सिय राम के हनुमत हो सहाय लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। समर्थ सद्गुरु श्री गजानन महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भगवत चरण कमलानुरागी बंधुओं, श्रद्धामयी माता, श्री हनुमान जी महाराज की मंगलमयी कृपा और प्रेरणा से हम लोग भगवत कथा का श्रवण करें, उसके पूर्व श्री भगवान नाम संकीर्तन करें। आप सभी उपस्थित
देवियों को, सज्जनों को और संगीत के द्वारा भगवान की कथा में मधुरता की सृष्टि करने वाले कलाकार बंधुओं को भगवत भाव से नमन करता हूं। निवेदन श्री भगवान नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम, सीताराम मनोहर जोरी, सीताराम मनोहर जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम। जय सीताराम, जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय राधे श्याम। जय सीताराम राम। श्री सीताराम सेवक स्वामी सखा सिए पी के
सेवक हो राम सेवक स्वामी सखा सिय पी के सेवक स्वामी सखा सिय पी के हो रामा सेवक स्वामी सखा सखा पे सेवक स्वामी सखा सिय पी के सिय पी के सिय पी के सेवक स्वामी सखा सेवक स्वामी सेवक सेवक स्वामी सखा हित निरुपधि सब विधि तुलसी के स्वामी सखा सखा सेवक स्वामी सखा 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 सेवक स्वामी हो राम सेवक स्वामी सखा सिय पी के सेवक स्वामी सखा सिय पी के सेवक स्वामी सखा स्वामी सखा स्वामी सखा। भगवान श्री राम, भगवान श्री शंकर परस्पर दोनों एक दूसरे के सेवक हैं और दोनों एक दूसरे के स्वामी हैं और दोनों एक दूसरे के सखा हैं। और इन तीनों संबंधों का निर्वाह भगवान श्री राम और भगवान शिव दोनों के द्वारा ऐसा अद्भुत होता है जिसका वर्णन श्री तुलसीदास जी महाराज अपने ग्रंथ में करते हैं। विनोद के कारण सती माता अलग हुई तो भगवान ने उस विनोद के समापन पर प्रार्थना करके पार्वती जी से विवाह कराया। सखा की लीला है। भगवान शंकर श्री राम जी को केवल सखा ही नहीं मानते, नहीं तो कह सकते थे कि यह उचित नहीं है कि मैं विवाह करूं, पर स्वामी भी मानते हैं। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, पर नाथ वचन पुनि मैट न जाहि। भगवान की आज्ञा सिरोधार्य की, विवाह हुआ, बड़े आनंद से विवाह हुआ। अब आज भगवान शंकर पार्वती जी के साथ विदा हो रहे हैं। पर इस विवाह की एक अद्भुत बात है। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी। भगवान शंकर और माता पार्वती जी गणेश जी की पूजा करते हैं
अब यह बात तो समझ में नहीं आई। गणेश जी का तो जन्म ही नहीं अभी, और पूजा। श्री तुलसीदास जी ने कहा, को सुनि संशय करे जनि सुर अनादि जिय जाने। देवता अनादि है, गणेश जी का पद शाश्वत है। श्री राम अवतार से पहले भी श्री राम जी हैं। सूर्य का उदय समुद्र से होता हुआ दिखाई देता है। कन्याकुमारी में बहुत से लोग सूर्योदय और सूर्यास्त देखने जाते हैं। तो अगर समुद्र से ही सूर्य का जन्म हो रहा हो, तो जहां समुद्र नहीं है वहां सूर्य उदय कैसे हो? तो समुद्र से भी उगता दिखाई देता है। यही जन्म है भगवान का, गणेश जी का। लेकिन समुद्र के पहले भी वे हैं। गणेश जी का एक पद है, उस पद की पूजा भगवान शंकर करते हैं, प्रथम पूज्य। अच्छा देखो कितनी अद्भुत बात। गणेश जी एक दृष्टि से पुत्र हैं और देवों की दृष्टि से प्रथम पूज्य हैं। तो मुनियों ने आदेश दिया कि घर में बेटे होंगे, पर यहां तो प्रथम पूज्य भाव की दृष्टि से आप पूजा करें। गणेश जी की पूजा हुई। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए। मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गाइए गाइए। गणेश जी की पूजा हुई। भगवान शंकर अब विदा हुए। श्री तुलसीदास जी इतनी अद्भुत चौपाई लिखते हैं। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हूं सुख नाही। मुझे समझ में नहीं आता कैसे श्री तुलसीदास जी को लोग नारी निंदक कहते हैं, और बड़े बड़े विज्ञ लोग कहते हैं जो अपने को बड़ा साहित्याचार्य समझे। और एक सज्जन बोले इसमें साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव। हमने कहा क्या? बोले पहले तो तुलसीदास कुछ थे नहीं, उनकी पत्नी ने फटकारा तो तुलसीदास तुलसीदास हो गए। उन्हें उसी समय से घृणा ही हो गई नारी जाति से, इसलिए निंदा ही निंदा लिखी। एक सज्जन ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि रत्नावली माता की महिमा कम नहीं है, पर इसका यह अर्थ नहीं कि तुलसीदास जी कुछ नहीं थे। बोले हाँ कुछ नहीं थे, वो तो पत्नी के फटकारने से तुलसीदास हुए।
तो वे सज्जन कहने लगे कि पत्नी के फटकारने से कोई तुलसीदास होता तो आज घर घर में तुलसीदास होते। जब बोलो होते कि नहीं है? अरे जिस दिए में तेल हो, घी हो, बत्ती हो, माचिस की एक तीली काफी है उसको जलाने के लिए, और जिसमें न तेल न घी न बत्ती, पूरी माचिस रगड़ डालो, कुछ नहीं होने वाला है। तुलसीदास जी ने तो, मैं आपको एक बात बता दूं, प्रसंग आ गया इसलिए कह रहा हूं, माताओं का इतना सम्मान किया है कि शायद किसी ने नहीं किया होगा। भगवान शंकर बैठे हैं, पार्वती जी का आगमन हुआ, तो भगवान शंकर करते क्या है, जान प्रिया आदर अति कीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा। भगवान शंकर उनका आदर करते हैं और बाम भाग में उनको विराजमान करते हैं, तब बैठते हैं। आप विचार करो, जिस ग्रंथ में पति के द्वारा पत्नी का आदर कराया जा रहा हो, उस ग्रंथकार को कैसे नारी निंदक कहेंगे? अच्छा, परस्पर प्रेम की बात तो ठीक है, लेकिन यह तो प्रेम से भी आगे की बात है। और भगवान श्री राम भी यही करते हैं। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतई पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। ये पति के द्वारा पत्नी का आदर है। और हम केवल बराबरी की बात करते हैं, इसी में प्रगति मानते हैं, पर तुलसीदास जी ने तो आदर कराया है। एक बार एक व्यक्ति का विवाह हुआ, बारात लौट रही थी, पत्नी रो रही थी। स्वाभाविक था, प्रिय परिजन बिछुड़ रहे थे। पति ने देखा, हे देवी तुम धन्य हो, अपने परिवार को छोड़कर आ गई, परिजनों को छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया। पत्नी ने कहा कि ये तो सभी देवियां करती हैं, सो हमने किया। पति बोला कि मैं बहुत हीन भाव से भर रहा हूं, तुम्हारी बराबरी तो कर ही नहीं पा रहा हूं। तो बराबरी कैसे होगी? कहे देवी तुमने मेरे पीछे अपने माता पिता का त्याग किया, तो हम तेरे पीछे अपने माता पिता का त्याग करते हैं, बराबरी हो गई। अब ये बराबरी, इसलिए तुलसीदास जी महाराज माताओं की वंदना करते हैं। एक सज्जन बोले कुछ भी हो, लेकिन आपके सब ग्रंथों में माताओं की निंदा है। हमने निंदा नहीं है। तो बोले उनके लिए इतना बंधन क्यों है? जिनका वंदन करना चाहिए उनके लिए बंधन? आप ऐसे सोचो, कोई एक विशिष्ट व्यक्ति यहां आ जाए तो अपने प्रोटोकॉल में आएगा कि नहीं? पहले ही कार्यक्रम बन जाएगा, किस समय कहां जाएगा, कहां भोजन करेगा, कहां नाश्ता करेगा। स्वतंत्रता से नहीं घूम सकता वो। अच्छा, वैसे भी सोचो, आपको हीरे की अंगूठी लेनी हो तो हीरे की अंगूठी कोई कुंजड़े की टोकरी में तो मिलेगी नहीं रखी हुई। उसे देखने के विशेष बाजार जाएंगे, सराफा बाजार में, फिर एक विशेष दुकान पर दुकानदार कहेगा भीतर चलो। भीतर जाएगा, आलमारी खोलेगा और आलमारी के भीतर फिर छोटी आलमारी, उसको खोलेगा, उसके भीतर से डिब्बा निकलेगा, डिब्बे में रेशमी कागज और उसके ऊपर अंगूठी चमचम चमकती हुई। कितने उसके बाद मिली? दुकान, दुकान के भीतर कमरा, कमरे के भीतर कमरा, आलमारी, आलमारी के भीतर आलमारी, तब मिली वो अंगूठी। और एक जगह हमने देखा, वो गल्ला मंडी वाले दुकान बंद कर रहे थे, सुनो 25 किलो के 20 किलो के बांट बाहर ही छोड़ दिए। तो हमने उनसे कहा कि बांट बाहर काहे को छोड़ते हो, अंदर रखो। अरे बोले महाराज लोहे के बांट इनको कौन ले जाएगा, पड़े ना, लोहे के बांट है, इनका क्या है। उस दिन हमें समझ में आया कि माताओं के लिए इतने नियम क्यों हैं,
क्योंकि माताएं हीरे की अंगूठी की तरह हैं, इसलिए इनके लिए इतनी महिमा। पुरुष तो लोहे के बांट हैं, ये चाहे जहां पड़े रहे, इनके लिए क्या दिया गया। इसलिए हमारे यहां माताओं की महिमा है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, कतविद सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने सुख नाही। ये तुलसीदास जी। हाँ, तुलसीदास जी ने निंदा की तो ताड़का की सूर्पनखा की। और मुझे तो लगता है कि तुलसीदास जी को नारी निंदक वही मानते होंगे जिनकी ताड़का और सूर्पनखा से कुछ रिश्तेदारी होगी। भगवान शंकर उमा सहित भवन चले, पार्वती जी के संग हिमालय राज के शिखर पर आए। अब पार्वती जी ने देखा यहां तो मकान ही नहीं है, लेकिन उनका संबंध भवन से नहीं है, उनका संबंध तो भगवान से है। जब शंकर भगवान रहते हैं तो मैं भी रहूंगी। बड़ी अद्भुत शिक्षा मिलती है। हम लोगों का संबंध जिससे होता है उससे उतना नाता नहीं रहता जितना मकान से, जितना और चीजों से। दूसरा कोई तो ये सोचता परिवार वालों ने यही देखा ना, घर। यहां बैठे हैं पर्वत के शिखर पर, बट वृक्ष के नीचे, पर पार्वती जी ने यह नहीं सोचा। वे वहीं आनंदित होते हुए रहती हैं। कुछ दिन बाद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, भगवान षडानन, और उनके द्वारा तारकासुर का वध हुआ। अब उसी पर्वत पर एक वृक्ष है, तेहि गिरि पर बट बिटप, तेहि गिरि पर बट विशाला तेहि गिरि पर बट विशाला, तेहि गिरि पर बट विकट, बट बट विशाला तेहि गिरि पर बट बेट विकट, तेहि गिरि पर बट बिटप विशाला बट बिटप विशाला, तेहि गिरि पर बट बिटप बट बट गिरि पर बट बिटप, गिरि पर बट बिटप, गिरि पर बट विशाला के तेहि गिरि पर बट बिटप। एक वट वृक्ष है उस पर्वत पर, भवन नहीं है। और ये वट वृक्ष क्या है? यह वट वृक्ष है बट विश्वास अचल निज धर्म। ये भगवान के प्रति जो विश्वास है, भगवान शंकर इसी विश्वास की छाया में रहते हैं। और कितना अद्भुत है यह चरित्र कि भगवान के विश्वास की छाया में रहना। शंकर जी ये नहीं सोचते कि अब छाया ही नहीं है, अब क्या करें। और हमारी मानसिकता हमें ज्यादा दुखी करती है। अरे दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, जो रंज की भी घड़ियां खुशी से गुजार दे। अरे गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है।
और हम लोगों की आदत रोने की हो गई। एक आदमी गिलास में आधा दूध लिए, शीशे का गिलास, दूसरा भी आधा गिलास, एक खूब हंसे, एक रोवे। हंसने वाले से पूछा कि तुम खुश क्यों होते हो? बोले मैं ऊपर से देखता हूं आधा गिलास दूध है, बहुत है, बहुत है। और जो रो रहा था उससे बोले मैं ऐसे देखता हूं आधा ही गिलास दूध है, आधा ही गिलास। तो है तो दोनों ही के लिए। इसलिए प्रसन्न रहना चाहिए। मुस्कुराकर जिसको गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है जहां में उसको जीना आ गया। समुद्र मंथन हुआ, अमृत पाने के लिए मंथन हुआ और विष निकल आया। संसार में आप जब जब सुख का अमृत पाने का प्रयास करते हैं तो दुख का विष पहले आ जाता है। कोई भी सुख बिना दुख के नहीं मिलता, कोई भी शांति बिना अशांति के नहीं मिलती, कोई भी हर्ष बिना शोक के नहीं मिलता। ये निकलेगा ही। विष पान करे कौन? तुलसीदास जी कहते हैं जरत सकल सुर ब्रह्म, सुर ब्रह्म, जरत सकल सुर ब्रह्म, सकल सुर ब्रह्म, विषम गरल जेहि पान किए, तेहि न भजसी मति मंद, को कृपालु शंकर सरेश, जरत सकल सुर ब्रह्म, जरत सकल सुर ब्रह्म, विषम गरल जेहि पान किए, तेहि न भजसी मति मंद, को कृपालु शंकर सरेश, जरत सकल सुर ब्रह्म। देवता जले जा रहे हैं और देवता कहते हैं सद्गुणों को। अच्छा वैसे भी देखो, एक बात आई इसलिए कह रहा हूं, सद्गुण और दुर्गुण, यही देवता और दैत्य, ये दोनों मिलकर ही समुद्र का मंथन करते हैं। देवताओं में सारे सद्गुण होते हुए भी एक बुराई है, ये कभी इकट्ठे नहीं रह सकते। और दैत्यों में सारे दुर्गुण होते हुए एक अच्छाई है, ये कभी अलग नहीं हो सकते, कभी अलग नहीं हो सकते। अच्छा आज भी देखो, चार गंजेड़ी, चार भंगेड़ी, चिलमची, महाराज इतना साथ, घर भर गालियां दे, घर भर विरोध करे और मान भी जाए, शाम को फिर साथ। इन्हें कोई अलग कर नहीं सकता। और वो तो कहते हैं दम भाई सो निज भाई, और भाई घिसड़ पिसड़। सब शाम को साथ मिलेंगे, ये कभी अलग नहीं हो सकते महाराज। इनकी कभी लड़ाई नहीं हो सकती, और लड़ाई सवेरे हो भी जाए शाम को फिर एक। और अच्छे आदमी महाराज कभी इकट्ठे नहीं रह सकते। आप दो विद्वानों को एक साथ ठहरा लो तो हमें बताना है, ठहर ही नहीं सकते। चार विद्वान हो तो कहना ही क्या है। और पहले उनके पास क्यों गए, और पहले हमारे पास आना चाहिए था, उनकी क्यों व्यवस्था की हो रही है। एक राजा के पास दो विद्वान गए, राजा ने बड़ा सम्मान किया। एक विद्वान गए नहाने धोने, तो उन्होंने दूसरे से पूछा कि ये भी जो आपके साथ हैं बड़े विद्वान होंगे। तो बोला काहे का विद्वान, घोड़ा है।
हम तो साथ के लिए रखते हैं कि 1 से 2 अच्छे। वो आ गया। अब ये गए नहाने और राजा ने उससे पूछा कि आप तो बड़े विद्वान, आपके साथ ये भी तो बड़े विद्वान होंगे। बोले काहे का विद्वान, बैल है, साथ रखते हैं। स्नान करके आए, चलो भोजन के लिए। भोजन के लिए गए तो राजा ने एक के सामने भूसा, एक के सामने घास के शुरू करो। दोनों विद्वान बोले हम लोगों का अपमान है। राजा ने कहा परिचय तो आपसे ही मिला। बोलो, ये हम लोगों की दशा है। मैं आपको क्या बताऊं, बुरे लोग समाज के लिए उतनी समस्या नहीं है जितने अच्छे लोग। राम जी का रावण से झगड़ा बाद में हुआ, परशुराम जी से पहले, और दोनों अवतार और दोनों सूर्य और दोनों प्रकाश देने वाले। रघुवर बाल पतंग और आयु भ्रुकुल कमल पतंगा। अच्छा, दोनों राम। परशुराम जी का नाम भी राम है और राम जी का नाम भी राम है। ये राम जी रावण का झगड़ा बाद में, राम का झगड़ा पहले। अच्छा, कब अच्छे लोग समस्या बनते हैं? अच्छे लोग तब समस्या बनते हैं जब एक अच्छा आदमी दूसरे अच्छे को सहन नहीं कर पाता है, तब। परशुराम जी राम जी से कहते हैं या तो झगड़ा करो या राम कहलाना बंद करो। राम जी सोचते सारा झगड़ा नाम का ही निकला, और सबसे बढ़िया नाम ना चाहो सुखी रहोगे। नाम का झगड़ा। अच्छा, परशुराम जी का नाम राम था, फरसा हाथ में ले लिया तो नाम हो गया परशुराम, और नाम रखने की यही शैली होती तो राम जी भी कहते कि तुम परशुराम तो हम धनुषराम। पर राम जी कहते हैं राम मात्र लघु नाम हमारा, परस सहित बड़ नाम तुम्हारा। तो मैं आपसे यही चर्चा कर रहा था कि ये देवता अमर होते हुए भी दैत्यों से हारते हैं। क्यों? इनमें संगठन नहीं है। अच्छा, आज भी आप देखो, आज क्या हमेशा से समाज में अच्छे लोगों की संख्या ज्यादा रही है, बुरे लोग कम हैं। किसी भी गांव में अगर 400 अच्छे आदमी होते तो 4 खराब होते हैं, पर 400 वे संगठित नहीं है, 4 वे संगठित हैं, पूरे गांव को परेशान करते हैं। वे तो इकट्ठे ही हैं। अच्छा, ढूंढ लेते। एक आदमी गया, वो 2 थे, अब अफीम ना मिले उन्हें, अफीम पीने वाला मिले तो साथ हो जाए। तो बोले ढूंढ लेते। बोले कि ढूंढोगे कैसे? बोले अभी एक सड़क के उस तरफ खड़ा हो गया, एक इस तरफ, और रस्सी वो इधर से दे, लो पकड़ो रस्सी, वो उधर से खींचे। हाँ भाई साहब देखना जरा, रस्सी है, और रस्सी वस्सी कुछ नहीं थी। वो सड़क के उस तरफ से कहता रस्सी पकड़ो, वो ऐसे खींचता। लोग हंसते, कैसे पागल आदमी है। लोग निकलते जाते हैं। एक आदमी आया तो खड़ा हो गया। खड़े क्यों भैया? वो रस्सी हटाओ तब तो निकले। सो दोनों बोले मिल गया, मिल गया। खोज लेते हैं महाराज एक दूसरे। एक बार देवता और दैत्यों का झगड़ा हुआ, तो दैत्य गए ब्रह्मा जी के पास शिकायत करने कि आप देवताओं को महत्व देते, हमें महत्व नहीं देते। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोग आ जाओ, हम देवताओं को भी बुला लेंगे। देवता भी गए, दैत्य भी गए। अब ब्रह्मा जी के यहां भोजन का नियम, बैठे सब। दैत्य बोले पहले हम भोजन करेंगे। ब्रह्मा जी बोले तुम कर ले। दैत्य बैठे, उनके सामने भोजन तरह तरह का परोस कर थालियां रखी गई। दैत्य बड़े प्रसन्न थे, कब शुरू करें? ब्रह्मा जी बोले रुको, ब्रह्मलोक का एक नियम है। क्या? आप लोग दोनों हाथ अपने आगे आगे करो। सो दोनों हाथ आगे किए। ब्रह्मा जी के लोगों ने उन हाथों पर लकड़ियां 2-2 नीचे ऊपर लगा के रस्सी बांध दी। अब मुड़ ही नहीं सकते हाथ, और कहा करो भोजन शुरू। अब आप समझो कितनी दुर्दशा हुई होगी। मान लो लड्डू उठाया, लड्डू, अब यहां लड्डू, यहां मुंह, तो लड्डू को ऐसे करते और इधर से मुंह खोलते को ऊपर से गिरे
तो ऊपर से गिराए तो कुछ नाक पे गिरे, कुछ इधर थोड़ा बहुत जाए। आप कल्पना करो जब लड्डू की ये दशा है तो दाल की क्या दशा हुई होगी, साग की क्या दशा। कपड़े बिगड़ गए, भोजन नहीं कर सके ढंग से, और जल्दी भोजन समाप्त करके बोले देवताओं के साथ भी यही होना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले वो तो ब्रह्मलोक का नियम है, होगा ही। अब देवता इनकी दुर्दशा देख चुके थे। अब देवता बैठे, सो उनके भी भोजन के बाद लकड़ी बांधी गई, हाथ मुड़े ही नहीं। देवताओं ने सोचा एक अच्छा काम किया, बोले हाथ मुड़ नहीं सकता, बढ़ तो सकता है। तो बोले आधे आधे आमने सामने बैठ जाओ। सो आधे उधर बैठ गए, आधे इधर, ये उनको खिलावे वो इनको खिलावे। आराम से भोजन हो गया। अब दैत्य बोली ये अकल हमें क्यों नहीं आई। ब्रह्मा जी से कहा कि देवताओं को क्यों महत्व देते हो। ब्रह्मा जी बोले अभी भी नहीं समझे, तुम केवल अपने लिए ही सोचते हो और देवता दूसरों के लिए भी सोचते हैं। तो अच्छा, इसी तरह हमारे जीवन में भी दो तरह की वृत्तियां हैं, सद्गुण है और दुर्गुण है। और सुमति कुमति सबके उड़ रहा ही। संसार में कोई ऐसा नहीं जिसके भीतर सद्गुण हो दुर्गुण ना हो, सुमति हो कुमति ना हो। एक बार कुमति गई ब्रह्मा जी के पास, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूं, आप सुमति को ही महत्व देते, हमें कोई नहीं चाहता, क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती। ब्रह्मा जी बोले चलकर बताओ। कुमति चली, फिर सुमति चली। ब्रह्मा जी बोले फैसला हो गया, हमें दोनों ही अच्छी लगती हो। का दोनों कैसे। का सुमति तुम आते हुए अच्छी लगती हो, कुमति तुम जाते हुए अच्छी लगती हो। ये दुर्गुण सद्गुण सबके भीतर है। अच्छा एक और बात, इन सद्गुणों की माता कौन। कश्यप अदिति महातप कीना। अदिति और अदिति माने द्विति माने द्वैत, आ माने नहीं, जहां दूसरे की भावना नहीं है, अद्वैत भाव है, वहां सद्गुण जन्म लेते हैं। और द्विति जहां द्वैत भाव है वहां दुर्गुण जन्म लेते हैं। और ये दोनों मिलकर ही संसार समुद्र का मंथन करते हैं। अब ये सद्गुण जलने लगे, विष निकल आया, तो कहा ये दैत्य जल देवता जल जाएंगे। तब महादेव ने सोचा कि ये सद्गुण जलने ना पाए। जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जही पान किए, उस गरल को पी गए। अच्छा एक अद्भुत बात है, भगवान शंकर उस विष को न तो मुख में रखते हैं और न मन में रखते हैं, कंठ में रखते हैं। मैं भी आपसे कहता हूं, कोई गाली दे, अपमान करे, तो गाली के गरल को न मुख में रखो न मन में। मुख में रखोगे तो मुख खराब होगा और मन में रखोगे तो मन बिगड़ेगा। कई लोग मुख में ही रख लेते हैं। उसने किसी ने गाली दी, फिर कहते फिरते आपको पता क्या कहा उसने। अच्छा लोग बड़े मजेदार, जानते हैं क्या कहा, ताकि फिर वो कहे कि हमको उसने ये कहा। अरे नहीं आपको ऐसे कहा, हाँ कहा, क्या कहा, वही। अब 10-20 से कहे आए, उसने तो एक बार कहा था, ये 50 बार कहते फिर रहे हैं। और अगर मुख में नहीं रखा तो मन में रखोगे, मन में रखोगे तो उदास होगे। कोई पूछेगा कुछ नहीं बताओ, कुछ नहीं है, तो अब कह के और करा दोगे, तो मतलब भीतर है कुछ। तो मन मत बिगाड़ो और मुख मत बिगाड़ो, तो फिर इस विष को रखो कहां। भगवान शंकर कहते हैं कि इस अपमान के, गाली के गरल को अपना प्रारब्ध समझकर गले से लगा लो, बस यही है। अपना प्रारब्ध जैसा जहां से वैसे परिणाम मिलते वहां से, मीठे फल अब लगेंगे कहां से, बीज कड़वे तो बो ही चुके हो। अच्छा मुझे कभी कभी ये समझ नहीं आती, लोग कहते बड़े दुखी रहते। अच्छा दुखी तो हो, मान गए, जब घर आपका, अच्छा बोलो घर आपका, आपको अच्छा लगता है कि नहीं, है ना।
अच्छा ईमानदारी से बोलो, हम लोग यहाँ प्रेमपुरी आश्रम में इतनी सुख सुविधा से हैं, तो क्या इतनी सुख सुविधा घर में होगी? नहीं होगी। लेकिन सच्ची बात बोलना, मन कहां जाता है बार बार। ऐसे बढ़िया हमारा फोन आ गया महाराज, जरा सुन ले, भागते कि नहीं? अच्छा चलो, अंत में जिस दिन व्याख्यान समाप्त हो और कह दो कि रात भर रहो, सवेरे आराम से जाना। हम रात भर कहां पड़े रहेंगे? हम रात भर कहां, रात को ही जाएंगे, कहां जाओगे? वही। क्यों? क्योंकि आप मानते हैं कि घर मेरा है, भले ही इतनी सुविधा हो चाहे ना हो, पर घर झोपड़ा हो तो भी मेरा है। ये बात है कि नहीं है? अच्छा, घर मेरा है, आप इतने प्रेम से स्वीकार कर लेते हो कि आपको किसी बड़ी जगह की याद नहीं आती। अच्छा, यहां से तो रातों रात चलोगे, और मान लो घर से आना हो, चलोगे रातों रात? हमारा सवेरे बैठेंगे, हम आ जाएंगे दोपहर तक। क्यों? अच्छा बताओ, क्यों? घर मेरा है। ठीक, इसी तरह मेरा मेरा समझते चले जाओ, चाहे जैसा घर हो, पर मेरा है, हम उसमें प्रसन्न रह लेते हैं। पर हम आपसे पूछते हैं, जब सब में प्रसन्न रह लेते हो तो भाग्य किसका है? मेरा है। प्रारब्ध मेरा है। तो जब आप मेरे घर में प्रसन्न रह लेते हो तो मेरे प्रारब्ध में प्रसन्न रह लो, मेरे भाग्य में प्रसन्न रह लो। भाग्य है मेरा। एक आदमी चला, बहुत पानी भरना था उसे, लोटा लेकर गया, बोला तालाब में क्या जाए, छोटी जगह है, नदी ठीक है। फिर बोला नदी में क्या जाए, समुद्र के पास चलते हैं। कितना परिश्रम किया कि नहीं? पानी लेकर लौटा तो क्या समुद्र से ज्यादा पानी मिल जाएगा उसे? भले ही समुद्र बड़ा बना रहे, तालाब बड़ा बना रहे, नदी बड़ी बनी रहे, पर ये कितने भी बड़े बने रहें, पर वो पानी लेने जो गया उसका लोटा तो उतना ही है। इसी तरह कर्म कमंडल कर लिए तुलसी जहां जहां जाए, सरिता कूप समुद्र जल बूंद न अधिक समाए। इसलिए मेरा प्रारब्ध है, उसमें कोई क्या करेगा। एक महात्मा बड़ी अच्छी बात कहते थे, बड़े फक्कड़ महात्मा थे, बड़े मस्त कहते थे, सुनो, भाग्य में होगा तो गया हुआ भी भाग कर आ जाएगा। भाग्य में होगा तो गया हुआ भी भाग कर आ जाएगा, और भाग्य में नहीं होगा तो आया हुआ भी भाग जाएगा। और एक बात और कहते थे वो फक्कड़े की, चलो हम भी कहते हैं आपको, वो कहते थे कि भाग्य में होगा तो किसी का बाप रोक नहीं सकता कि ना मिले, और भाग्य में नहीं होगा तो किसी का बाप दे नहीं सकता। इसलिए मेरा प्रारब्ध है, अपने प्रारब्ध में प्रसन्न रहना सीखें। भगवान शंकर विष को भी गले से रख लेते हैं, न मन बिगाड़ते हैं न मुख बिगाड़ते हैं। हम भी अपने प्रारब्ध को गले से लगा लें, भाग्य का भोग मानकर, न मुख बिगाड़े न मन बिगाड़े। यह भगवान शंकर का उपदेश। कोई भवन नहीं वृक्ष के नीचे। अच्छा, वृक्ष के नीचे क्या करते हैं बैठकर? यही करते हैं कि कुछ है ही नहीं, अब यही है, कुछ है ही नहीं, पेड़ है, आम है, कुछ है ही नहीं। पर तुलसीदास जी कहते हैं, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया, त्रिविध समीर सुशीतल छाया, त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया।
भगवान शंकर को उसके नीचे विश्राम मिलता है। उस वट वृक्ष के नीचे विश्राम क्यों मिलता है? क्योंकि वट वृक्ष के नीचे एक ही काम होता है, वट तर कही हरि कथा प्रसंगा, वट तर कही हरि कथा प्रसंगा। कागभूषुंड जी भी यही करते हैं। आ वही सुनन अनेक विहंगा, आ वही सुनन अनेक विहंगा। वट तर कही हरि कथा प्रसंगा, वट तर कही हरि कथा प्रसंगा। शंकर जी को वट वृक्ष के नीचे विश्राम मिलता है। शिव विश्राम बिठप श्रुति गाया, शिव विश्राम बिठप श्रुति गाया। अब देखो भाई, कागभूषुंड जी कथा कहते हैं वट वृक्ष के नीचे, तो आवहीं सुनन अनेक विहंगा, पक्षी आते। पक्षी वैसे तो पक्षी हैं ही, पर कोई ज्ञान का पक्षी, ज्ञान का पक्षधर, कोई भक्ति का पक्षधर, कोई धर्म का पक्षधर, अपनी अपनी निष्ठा से सब आते हैं। लेकिन वहां आगे बड़ा अच्छा वर्णन, वृद्ध वृद्ध विहंग तहां आए। अब ये श्री तुलसीदास जी का नाद सौंदर्य साहित्य में। अच्छा, बूढ़ा आदमी जल्दी नहीं आ सकता, ठहर ठहर के आएगा। तो चौपाई भी कैसी लिखी गई, वृद्ध वृद्ध विहंग तहां आए। बूढ़े बेचारे रुकते ठहरते। अजमानस का जो पारायण करते हैं, है ना, इतनी जल्दी करेंगे, धुर कर देंगे। श्री अवध के एक संत हैं, बड़े उच्च कोटि के संगीतज्ञ हैं, हम लोगों के बड़े प्रेमी और पूज्य हैं। पर वो जब मानस का पाठ करते हैं महाराज, इतनी द्रुत गति में, मंगल हो मंगल हरि द्रोस मंगल हो मंगल हरि द्रोस, ऐसे। लेकिन ऐसी द्रुत गति से पाठ करने वाले भी जब वृद्ध वृद्ध विहंग तहां आए, तब कैसे कहेंगे वृद्ध वृद्ध, हो ही नहीं सकता। वृद्ध वृद्ध विहंग, बूढ़े आते थे। अच्छा, यह एक बड़ी विचित्र बात है। एक सज्जन कह रहे थे कि आजकल भी वृद्ध वृद्ध आते हैं। एक गांव में वृद्ध ही वृद्ध इकट्ठे हुए, क्योंकि गांव में जो किसी काम का नहीं उसे कथा में भेज देते हैं। तुम कुछ कर नहीं सकते, कथा भी नहीं सुन सकते, मतलब किसी काम के नहीं तो कथा में जाओ। एक गांव में बूढ़े ही बूढ़े इकट्ठे, बच्चा कोई नहीं। तो महात्मा ने कहा कि तुम्हारे गांव में बालक नहीं है, नवयुवक नहीं है? बोले उनको हम आने नहीं देते। हम कहते तुम काम करो, हम तो जा रहे कथा में। अच्छा, तो बालकों को क्यों नहीं लाते? बोले उन पे असर बड़ी जल्दी होता है, बातें आपकी सुनकर बच्चे बैरागी बन जाते, इसीलिए छोटे बच्चों को नहीं सत्संग में लाते। महात्मा बोले तो तुम ही कृपा काहे को करते हो? बोले बच्चे तो मन के कच्चे हैं, नहीं समझ सच पाते, और हम पर कोई असर नहीं होगा, पक्के बनकर आते हैं। एक महात्मा कह रहे थे कि हम घूमने निकले तो एक सज्जन वयोवृद्ध अपने नाती को गोद में खिला रहे थे, नाती पौत्र को। हाँ मेरा बच्चा, और ऐसे। तब तक महात्मा निकले। सो महात्मा को देख के बोले महाराज सीताराम प्रणाम, खुश रहो भाई। क्या कर रहे हो भगत जी? नाती को खिला रहे। हाँ महाराज नाती है ये। और नाती बीच बीच में कहे बाबा बाबा बाबा। महाराज कुछ उपदेश करो, आदेश करो। महात्मा बोले क्या उपदेश करना? बच्चे का ही उपदेश सुन लो। बोले क्या? कहे शुद्ध तोतली बोली पर कुछ तो मन में शर्माओ, नाती कहन लगे बाबा, अब तो बाबा हो जाओ। तुम्हारे नाती कह रहे हैं बाबा बाबा, तो हो जाओ बाबा।
वो आदमी भी कम चतुर नहीं था। बोला महाराज हम तो रोज बाबा होने की सोचते हैं। नाती बोलता है और लगता है आज बाबा हो ही जाए, फिर क्यों नहीं होते? बोले क्या बताएं? ये नाती आता है तो कहता है बाबा बाबा, थोड़ी देर में बेटी का बेटा आ जाता है गोद में खेलने के लिए, वो कहता ना 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 ना, ना ना ना, बड़ी मुसीबत। अरे भाई भगवान की कथा में सब लोग आओ, जैसे यहां सब लोग आते हैं, है? माताएं आती हैं, बालक आते हैं, नवयुवक आते हैं, वृद्ध लोग आते हैं। ये भगवान की कथा की शोभा है। कथा जिंदगी बदल देगी। महाराज एक सज्जन हमें मिले, वो अपने बेटे को लेकर आए। मध्य प्रदेश के इंदौर की घटना है। उनका बेटा कहीं बाहर रहता था, आया। पिता बोला कि ये महाराज बेटा बहुत परेशान करता है, ऊटपटांग बातें करता है, हम बड़े दुखी हैं। तो हमने उससे पूछा, तो सभ्य था, प्रणाम किया। तो हमने कहा क्या बात है? अरे बोले ये समय बर्बाद करते हैं भारत के लोग। हमने कहा कैसे समय बर्बाद? बोले 3-3 घंटे कथा में बैठे रहते। अब वो लोग कथा में क्या कर रहे हैं? ये कीर्तन में बैठे रहते, सत्संग में बैठे रहते, और उतनी देर अगर ये कोई काम करें, कुछ निर्माण करें, कुछ चीज बनाएं, तो कितनी उन्नति होगी देश की। ये देश को पतन की ओर ले जा रहे हैं। ये कोई काम नहीं करते, बस कथा में बैठ गए, ताली बजाने लगे, कीर्तन करने लगे, वहीं रहिए। तो उसका एक साथ में था, वो बोला बात बिल्कुल सही कह रहे, भले ही अटपटी लगे लेकिन बात सही है। अब उसका पिता बोला महाराज ये ऐसी बातें करते हैं। हमने कहा अच्छा रुको। हमने उस बेटे से कहा, हमने कहा बेटा एक बात बताओ, तुम तो बोले हम तो काम करते हैं। बिल्कुल। हमने बड़ा अच्छा। हमने कहा तुम सोते हो कि नहीं? बोले हाँ सोते हैं, 5-6 घंटे सोते हैं। ठीक। हमने कहा हमें एक बात बताओ, सोने में तुम क्या करते हो? सोने में क्या करते हो? सोने में तो कुछ नहीं करते, सोते हैं। हमने कहा बेकार सोते हो, इतना समय बर्बाद करते हो, ये 6-6 घंटे पड़े रहते हो। इतनी देर में कितना निर्माण हो सकता है, कितनी देश की उन्नति होगी। नींद छोड़ो, बनाया करो कुछ ना कुछ। सो बोले ये तो नहीं हो सकता, नींद तो जरूरी है। हमने कहा क्यों? बोले नींद से ऊर्जा मिलती है हमें काम करने की। हमने कहा तुम्हें नींद से ऊर्जा मिलती है, इन्हें कथा से ऊर्जा मिलती है, सत्संग से ऊर्जा मिलती है, भजन से ऊर्जा मिलती है। जिंदगी बदल जाती है, ये फालतू नहीं है। और मैं आपसे सही कह रहा हूं। कोई अच्छा कुछ भी कहे कोई, पर सत्संग जैसा उत्तम कोई साधन नहीं। एक सज्जन बोले कि असर तो कुछ होता नहीं है। हमने कैसे? बोले नल चलता रहे और श्रोता उल्टे घड़े की तरह बैठे रहे तो असर क्या होगा? तो हमने कहा तो भी होगा असर, सीधा होता तो भर जाता, पर उल्टा भी रहेगा तो गीला तो रहेगा कम से कम। वो कहने लगे कि असर तो कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता। अच्छा हमने कहा एक बात बताओ। बोले क्या? पुराने जमाने में घड़ियां होती थी, सवेरे जगाती थी, हम उनमें अलार्म भरते थे। मान लो रात को 9 बजे अलार्म भर रहे, तो हम जिस समय अलार्म भरते थे उस समय बजता था? नहीं बजता था। पर जिस समय के लिए भरते थे उस समय जरूर बजता था। 4 बजे बजता था, सोते हुए आदमी को जगा देता था। तो अलार्म हम जब भरते हैं तब नहीं बजता, पर जिस समय के लिए भरते हैं उस समय जरूर बजता। मैं भी कहता हूं इस सत्संग के द्वारा ये मन की घड़ी में जो उपदेश का अलार्म भरा जा रहा है, ये अभी भले ही न बजे, पर जब इसकी जरूरत होगी तब जरूर बजेगा और आप सोते हुए को जगा देगा। ऐसा हो ही नहीं सकता ये काम ना आए। इसलिए भगवान शंकर को भी विश्राम मिलता है वट वृक्ष के नीचे, काकभूषणी जी को भी विश्राम मिलता है वट वृक्ष के नीचे। अच्छा मुझे लगता है कि कथा भी कहो तो वट वृक्ष के नीचे, अर्थात भगवान के विश्वास की छाया में। अच्छा और एक आदमी जाकर श्रोता की प्रतीक्षा करता है।
भगवान शंकर भी श्रोता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा, पहले आप देखो, पहले श्रोता जाकर बैठे कि वक्ता? अपनी ओर से बाघंबर बिछा के विराजमान हो गए वटवृक्ष के नीचे। तब पार्वती जी आई। कितना बढ़िया संकेत! वक्ता अपना आसन बिछा के वटवृक्ष के नीचे बैठा है, श्रोता की प्रतीक्षा। श्रोता के रूप में पार्वती जी आई तो भगवान शंकर उठकर खड़े हो गए, आदर किया। पार्वती जी को बड़ा संकोच, पर भगवान शंकर आदर करते हैं और वाम भाग में विराजमान करते हैं। और पार्वती जी को लगा कि इतने दिन सामने बैठना पड़ा और वो शरीर छूटते ही अब विवाह हुआ तो वाम भाग मिला। वाम भाग में बैठी शिव समीप हर्ष आई, पूर्व जन्म कथा चित आई। पूर्व जन्म की कथा आ गई मस्तिष्क में। भगवान शिव को प्रणाम किया और प्रणाम करके जो ऊपर ऐसे देखा तो शंकर जी की जटाओं में गंगा जी। अब गंगा जी बैठी सिर पे। अच्छा बोलो, दूसरी कोई देवी होती तो यही कहती, या तो इनको भी नीचे बिठाओ या हमको भी ऊपर बिठाओ। कलह होता कि नहीं? निश्चित दो देवियां एक साथ रह ही नहीं सकती। एक आदमी का विवाह हुआ महाराज, तो उसके दो पत्नियां, छोटा सा मकान, एक नीचे रहे एक ऊपर रहे। रात का समय तो उसके घर घुसा चोर कि ये सब सो जाएं तब चोरी करें। अब देवियों में झगड़ा हो गया दिन में ही। पति आया शाम को तो नीचे वाली बोली ऊपर नहीं जाने दूंगी आज, ऊपर वाली बोली नीचे नहीं आने दूंगी आज। और पति बेचारा छोटा सा जीना चढ़ रहा था, सो नीचे वाली ने पांव पकड़ लिया और ऊपर वाली ने बाल। अब वो बेचारा चिल्लाए, न नीचे वाली छोड़े न ऊपर वाली। मोहल्ले के लोग इकट्ठे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? और देखा तो अरे बंद करो झगड़ा हो, शांत कराया झगड़ा। और चोर ये तमाशा देख रहा था, वो भागना ही भूल गया। वो मोहल्ले वालों ने देखा, तुम कौन? कौन भैया? तो उसने कहा सही बता दें, हम चोरी करने आए थे, पर ये जो दृश्य देखा तो हम भागना ही भूल गए। अच्छा तुमने खुद स्वीकार किया कि तुम चोर हो? हाँ। तो तुम्हें कौन सी सजा मिले? बोला चाहे जो सजा दे देना, पर ये दो पत्नियों का पति मत बनाना। अब बोलो, एक पत्नी बैठी सिर पर गंगा जी और पार्वती जी बगल में। पार्वती जी ने कहा, पति चरणों में रत देवी, कुछ क्षण को नीचे आवो, भाग्यवती इस भगनी को भी आशीष दे अपनाओ। आप नीचे उतर कर आए। गंगा जी व्यंग करते हुए बोली, पति चरणों में नमन क्रिया अब मेरे से न बनेगी, और पहले ही जो चढ़ गई शीश पर नीचे नहीं उतरेगी। लेकिन पार्वती जी ने बुरा नहीं माना। पार्वती जी सोचती हैं कि गंगा जी को सिर पर स्थान क्यों मिला? इसलिए क्योंकि गंगा जी का अवतार परोपकार के लिए हुआ। गंगा जी ने भागीरथ जी के पूर्वजों का उद्धार किया, इसलिए भगवान शंकर ने इन्हें सिर पर बिठाया। मानो भगवान शंकर गंगा जी को सिर पर बिठाकर ये संकेत करते हैं कि परमार्थ परोपकार के आगे हम भी अपना सिर झुकाते हैं, सिरोधार्य। संत कबीर कहते हैं, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, पर परमार्थ के कारण है मोहि न आवे लाज। परोपकार के लिए, परहित के लिए, परमार्थ के लिए। इसीलिए पार्वती जी को ऐसा ऊंचा स्थान मिला। अब पार्वती जी ने गंगा जी से अपना नाता जोड़ा। गिरि से श्री गंग
गिरिराज की किशोरी हो। गंगा जी का जन्म भी हिमालय से, और मैं भी हिमालय की पुत्री हूं। गिरि से श्री गंगा गिरिराज की किशोरी हो, जोरी जुग बहन की ये हरसाऊं मैं। हम दोनों बहने बहने हैं, मैं हृदय में हर्षित हो रही हूं। गंगा जी ने इतना सब किया, पाप ताप दीनता विनीत श्री गंगा हरत, मन की मलिनता अब ऐसे मिटाऊं मैं। और निश्चय किया, भारत में तीर्थ तीर तीर पे बसाए इन, अब घर घर में राम कथा गंगा बहाऊं मैं। पार्वती जी प्रार्थना करती हैं, जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि, जो मुँह पर है प्रसन्न। जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहे निज दासी, हो जो मुँह पर प्रसन्न। जो मुँह पे अप्रसन्न, जो मुँह पे प्रसन्न, मुँह पर प्रसन्न सुख राशि, जो मुँह पर प्रसन्न, मुँह पर प्रसन्न, मुँह पर प्रसन्न। हे देवादिदेव, अगर आप हम पर प्रसन्न हैं और हमें अपनी दासी समझते हैं, तो फिर एक काम करें। क्या? तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान, अज्ञान हरहु मोर अज्ञान, हरहु तो प्रभु हरहु, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान, अज्ञान तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान, तो प्रभु हरहु, हरहु मोर हे तो प्रभु हरहु, मेरे अज्ञान का हरण करें। कहीं रघुनाथ कथा विधि नाना। देखो, भगवान की कथा सुननी चाहिए ताकि अज्ञान की निवृत्ति हो।
एक सज्जन कहते थे समय कट जाता है। अरे हमका समय कटता नहीं, समय तो काटता है हमें। एक बुढ़िया जा रही थी, रेल पटरी सामने आई, पार करना था उसे। एक लड़के बोला, बेटा सुनो, हाँ ये पूरब तरफ कौन कौन सी गाड़ियां जाती, कब कब जाती हैं? उसने सब बताया, ये गाड़ी ऐसे ऐसे ये। और ये पश्चिम तरफ गाड़ियां कब जाती हैं? कितनी जाती का? 3-4 गाड़ियां जाती। उसने बताया 3-4 गाड़ियां जाती हैं और ऐसे। अब उसको आश्चर्य हुआ कि आपको जाना कहां है? पूरब वाली भी सब गाड़ियां हमने बता दी, पश्चिम वाली भी सब गाड़ियां बता दी, जाना कहां है? वो बुढ़िया बोली, जाना तो कहीं नहीं, लाइन पार करनी है, सोच रही हूं कोई गाड़ी ना आती हो। हम लाइन पार करने के लिए सब सुनते हैं। तो प्रभु हरव मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। मेरे अज्ञान का हरण करें श्री राम जी की कथा सुनाकर। यद्यपि आपने पूर्व जन्म में समझाया था मुझे, पर तब मैं नहीं समझी, तो वैसी शंका तो अब नहीं है, लेकिन तो भी एक जिज्ञासा है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूं। महाराज, पहला तो कारण आप हमें यह बताएं, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपु धारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण। निर्गुण ब्रह्म स्वरूप, सगुण बपु धारी, धारी निर्गुण ब्रह्म सगुण। सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म स्वरूप। सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण, निर्गुण ब्रह्म सगुण, निर्गुण ब्रह्म सगुण। ये निर्गुण ब्रह्म सगुण क्यों हुआ? क्या जरूरत थी? निराकार को साकार होने की जरूरत क्यों पड़ी? भगवान शंकर ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। भगवान शंकर बोले कि जो निर्गुण है वही सगुण है, निराकार है वही साकार है, साकार है वही निराकार है, सगुण है वही निर्गुण है, निर्गुण है वही सगुण है। तो ये बने क्यों निर्गुण से सगुण? देखो, एक होता है जल, नीर, और नीर निराकार है क्योंकि उसका अपना कोई आकार ही नहीं। अच्छा, पानी गिलास में डाल दो, गिलास है लंबा और गोल, तो पानी भी गोल दिखता है कि नहीं? पर पानी गोल नहीं है, वो गिलासाकार है। थाली में डाल दो तो थाली का आकार ग्रहण कर ले, परात में डालो परात का आकार ग्रहण करे, डब्बे में डालो डब्बे का आकार ग्रहण करे, क्योंकि उसका अपना कोई आकार। और जमीन पर डाल दो तो भी आकार बनाने लगे वो। अच्छा, अब एक बात बताओ, जिसका कोई आकार नहीं है उस पानी को आप पकड़ सकते हैं ऐसे मुट्ठी में? पकड़ नहीं सकते। नीर निराकार है, इसलिए उसे पकड़ा नहीं जा सकता। अच्छा, उसी पानी में आप कुछ मत करो, पानी को एक कटोरी में भरो और फ्रिज में वो कटोरी रख दो भीतर, पानी में कुछ मिलाया नहीं, केवल फ्रिज में रखा, तो पानी ही बर्फ बन जाएगा कि नहीं? और कटोरी के आकार में ही बनेगा। अच्छा, अगर बर्फ बन जाएगा तो बर्फ पानी में भेद तो नहीं है, लेकिन बर्फ को आप पकड़ सकते हो कि नहीं हाथ में? पानी को पकड़ नहीं सकते, और पानी ही बर्फ बना है।
फ्रिज से बाहर निकाल दो तो बर्फ पानी, और फ्रिज के भीतर रख दो तो पानी बर्फ। इसी तरह जो निर्गुण निराकार है वह पकड़ में नहीं आता था, उसको हमने अपनी भावना की कटोरी में भर के निष्ठा के फ्रिज में रख दिया तो निर्गुण ही सगुण हो गया, और सगुण को हमने पकड़ लिया। निराकार को नहीं पकड़ा जा सकता, साकार को पकड़ा जा सकता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं तैसे। पार्वती से भगवान शंकर कथा सुनाना चाहते हैं, पर पहले इन संशयों की निवृत्ति हो जाए। एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, तुमने जो कहा कि राम जी यही हैं कि वो दूसरे हैं। राम कवन? सही बात यह कि ऐसे तो वे लोग कहते हैं जो मोह पिशाच से ग्रसित हैं, पाखंडी हैं। अब कितना करारा प्रहार श्री तुलसीदास जी ने शंकर जी के द्वारा कराया। कहीं सुनई अस अधम नर गिरसे जे मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख जानहि झूठ न साच। जिनके सूझ लाभ नहीं हानि, बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलई बचन विचारे। ऐसा खंडन कराया। और मुझे लगता है इतने अपशब्दों का व्यवहार यही हुआ होगा मानस में। अच्छा, तो महाराज आप शंकर जी कहते हैं वही है, दूसरा नहीं। जय इम गावहि वेद बुध जाहि धरई मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशल पति भगवान। जो बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, वही। अच्छा, श्री कबीरदास जी ने एक दोहा कहा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। तो एक सज्जन कहने लगे कबीरदास जी ने तो 4 राम बता दिए। 4? हमने कहा 4 कहां कहा उन्होंने? बोलो कहने एक राम दशरथ का, एक राम घट घट में, 2 तो यही हो गए। अरे हमने कहा उन्होंने तो 2 कहा नहीं, 2 तो हम कह रहे हैं। वे तो कह रहे हैं एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घट घट में बैठा। इसका अर्थ है चाहे घट में बैठे चाहे दशरथ जी के घर में रहे, पर राम एक ही है। राम 2 नहीं है, एक राम और एक राम। तो बोले ये बात तो हमें आज समझ में आई। हमने कहा इसको ऐसे कह लो। कैसे? वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में बैठा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम सब जग से न्यारा। राम तो एक ही है। शंकर जी भी कहते हैं कि राम एक। 5 बार कहा सोई दशरथ सुत, बंदौ बाल रूप सोई रामो, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी। 5 बार कहा क्योंकि शंकर जी 5 मुखों से बोलते हैं। और शंकर जी की बात असत्य इसलिए नहीं है। आज भी कोई सत्य बोलता है तो गंगा जी उठाकर कहता है कि हम गंगा जली उठाकर कह रहे हैं हमारी बात सत्य है, सत्य है, सत्य है। गंगा जली उठाकर कह रहे हैं। और भगवान शंकर तो गंगा जी को ही सिर पर रखकर बोलते हैं कि हमारी बात सत्य है, तो उनकी बात असत्य कैसे हो सकती है? अच्छा, एक बात मैं आपसे और कहूं, थोड़ा सा गंभीर संकेत गोस्वामी जी ने किया है। रामचरितमानस की जो वंदना है महाराज, वह अद्वैत परक है। जैसे यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेरभ्रमः। यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम, अखिल विश्व जिनकी माया के बस में है, ब्रह्मादि देवासुरा, ब्रह्म आदि देव असुर सब जिनकी माया के बस में है। ठीक। और आगे कितना बढ़िया कहा, सत्वाद मृषैव भाति। वह सत्य होते हुए, मृषा होते हुए सत्य लगती है माया। कैसे लगती है? रज्जौ यथा हेर भ्रमा, जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति हो जाए है? लेकिन श्री तुलसीदास जी यही नहीं रुकते।
रस्सी में सर्प की भ्रांति हो जाए ऐसे वह ब्रह्म है। रस्सी है ही नहीं, सर्प ही है। तीनों कालों में ब्रह्म ही है। आप ऐसे सोचो, न जंजीर, न अंगूठी, न कंगन, सोना ही है। न कुर्सी, न मेज, न तखत, लकड़ी ही है। और न कपड़ा गुलाबी, पीला, सफेद, नीला नहीं, सूत्र ही है। जैसे हमें किवाड़ दिखता है, लकड़ी नहीं दिखती, अंगूठी दिखती है, सोना नहीं दिखता, कपड़ा दिखता है, सूत्र नहीं दिखता। इसी तरह हमें जगत दिखता है, परमात्मा नहीं दिखता। जैसे किवाड़ है ही नहीं, लकड़ी ही है। जैसे अंगूठी है ही नहीं, सोना ही है। इसी तरह जगत है ही नहीं, परमात्मा ही है। भगवान सर्वत्र समान रूप से इन अनेक रूपों में प्रकट हुए। अनेक रूप रूपाए विष्णवे प्रभ विष्णवे। पर ये वंदना करने के बाद आगे जो तुलसीदास जी कहते हैं, ये शैव मत और वैष्णव मत का इतना सुंदर समन्वय है कि कहीं नहीं मिलेगा। यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हीर भ्रमः। उसके बाद क्या कहते हैं, यत् पाद प्लव, जिनके चरण कमल जहाज हैं। संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए जिनके चरण कमल जहाज हैं, बंदे हम तमाशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। ऐसे राम जी को हम प्रणाम करते हैं। ये निर्गुण के साथ और सगुण की जो व्यवस्था है। अच्छा, भगवान शंकर भी यही करते हैं। झूठे सत्य जाहे बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रजु पहचाने। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एव मोह सहाया। आगे बंदों बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। ये निराकार के साथ साकार, निर्गुण के साथ सगुण, यह तुलसीदास जी है। श्री हनुमान जी ने तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया। श्री जानकी माता ने समझाया कि राम जी के बारे में जानना चाहते हो, जान गए। हनुमान जी ने कहा जान गया। क्या जाने? का देह दृष्टि से मैं दास हूं, जीव दृष्टि से अंश हूं और आत्म दृष्टि से उन्हीं का स्वरूप हूं। देह दृष्टिया तो दासोहम, जीव दृष्टिया त्वदंश कहा, वस्तु तस्तु तुम एवा हम इति में निश्चित मति। यह मेरा अध्यात्म रामायण में, राम हृदय में यह प्रसंग आया है। और मुझे कभी कभी लगता है कि देह दृष्टि दास, जीव दृष्टि ते हैं अंश, किंतु आत्म रूप से तो हम रूप आप ही के हैं। उक्त उद्गार हैं श्री पवन कुमार जू के, कृपा पात्र शिष्य जो श्री मातु जानकी के हैं। और हम लोगों को लगता है कि शंकर अद्वैत अनुयायी यति राजेश हो, शंकर अद्वैत अनुयायी यति राजेश हो, यह भांति किंकर श्री सीता राम जी के हैं। और जानकी से गाथा गाए जुड़े जन जीवन ते, मनते दासानुदास दास तुलसी के हैं। इसलिए हमारे सिद्धांत में भगवान है। भगवान शंकर से कौन ब्रह्मज्ञानी होगा, लेकिन वे भी राम राम, तुम पुनि राम राम दिन रात। भगवान शंकर ने राम जी को प्रणाम किया कथा कहने के पहले। बंदों बाल रूप सोई रामो। प्रणाम कैसे? करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, करी प्रणाम राम त्रिपुरारी, करे प्रणाम। राम ही त्रिपुरारी, करे प्रणाम।
राम ही त्रिपुरारी करे प्रणाम। प्रणाम 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 करी प्रणाम करे प्रणाम। हे राम करी प्रणाम। राम ही त्रिपुरारी रारी प्रणाम प्रणाम करे प्रणाम। थोड़ा कम करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी करी प्रणाम। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी हरति सुधा समगिरा उचारी करी प्रणाम करी प्रणाम करी प्रणाम। भगवान शंकर राम जी को प्रणाम करते हैं। आहा, शंकर जी के नेत्र सजल हैं। उसी समय राम जी को प्रणाम किया तो राम जी आए। कहां? श्री रघुनाथ रूप उर आवा। श्री रघुनाथ रूप उर आवा। श्री रघुनाथ रूप उर आवा। परमानंद अमित सुख पावा। परमानंद अमित सुख पावा। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी। करे प्रणाम राम ही त्रिपुरारी। हरसी सुधासम गिरा उचारी। हरसी सुधासम गिरा उचारी। उचारी हरसी सुधासम गिरा उचारी। हरसे सुधासम गिरा उचारी। हरसे सुधासम गिरा उचारी। हर ही ये रामचरित सब आए। कथा सुनने की जिज्ञासा श्रोता ने की। भगवान शंकर के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। अच्छा, राम जी की कथा हृदय में आ गई तो पहचान क्या? का प्रेम पुलक लोचन जल छाए। नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए। और जब नेत्रों में प्रेमाश्रु भर गए उसी समय श्री रघुनाथ रूप उर आवा। राम जी का रूप हृदय में आ गया। अब भगवान शंकर के नेत्र जल से भरे हैं। और इसी समय राम जी का रूप आया तो शंकर जी ने राम जी को प्रणाम किया। तो आंखों में जो जल भरा था, राम जी के चरणों में प्रणाम किया तो वो नेत्रों का जल भगवान के चरणों पर गिरा होगा कि नहीं?
गिरा होगा। तो जब नेत्रों में था तो जल था, और भगवान के चरण पर गिरकर जो बहा तो गंगा जी हो गया। और गंगा की कौन सी धारा बही? पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। एक गंगा जी का जन्म सिर से हुआ और इन गंगा जी का जन्म हृदय से हुआ। और ये गंगा जी भी सब जगह घूमते हुए कहां पहुंची? समुद्र में। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। क्या बात? बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, 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 रे बही कैसे गंगा लहर धीरे 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 धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, लहर लहर लहर, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। हरिद्वार में कैसी शोभा से माता, हरिद्वार में कैसी शोभा से माता, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, पहाड़ से आई उतर धीरे धीरे, पहाड़ों 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 से आई उतर धीरे धीरे। बड़े भाग्य उनके उनके जो तेरे किनारे, बड़े भाग्य उनके जो तेरे किनारे, बसाए गए हैं शहर धीरे धीरे, बसाए गए हैं शहर धीरे धीरे, बसाए गए हैं शहर धीरे 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 धीरे, बसाए गए हैं शहर धीरे धीरे, बसाए गए शहर धीरे धीरे, बसाए गए हैं शहर धीरे धीरे। अनेकों की बिगड़ी
बनाई माँ तूने, अनेकों की बिगड़ी बनाई माँ तूने, मेरी भी ले ले खबर धीरे धीरे, मेरी भी ले ले खबर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर 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 धीरे धीरे, धीरे 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 धीरे, धीरे 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 धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। गंगा माता जैसे गंगा जी भगवान शंकर के जटा में आई और वहां से भागीरथ जी के पीछे पीछे गौमुख, गंगोत्री, फिर ऋषिकेश, हरिद्वार होते हुए कानपुर, काशी और आगे गंगा सागर तक गई। महाराज कपिल का आश्रम था वहीं। तो जैसे वे गंगा जी सब जगह होते होते समुद्र तक गई, इसी तरह श्री राम कथा गंगा भी अयोध्या से चलकर गांव गांव में आनंदित करते हुए लोगों को यह भगवत कथा भी लंका में समुद्र तट तक गई। उन गंगा जी ने भागीरथ जी के पूर्वजों का उद्धार किया तो श्री राम कथा रूपी गंगा ने लंका नगर निवासी सब राक्षसों का उद्धार कर दिया। भगवान शंकर प्रसन्न हुए। पार्वती जी ने पहला प्रश्न किया, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। भगवान का अवतार क्यों होता है? कई बार लोग कहते हैं कि भगवान का अवतार क्यों? कुछ लोग हैं जो अवतार को मानते ही नहीं है, उन्हें अच्छा नहीं लगता। अच्छा, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करूं, भगवान के अवतार का केवल एक कारण है, सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। राम जी वन न जाते, रावण को मारने के लिए वन नहीं गए। दशकंध के मारन को चतुरंगिनी शक्तिमती नृपता होती खासी। रावण को मारने के लिए सेना थी और बहु ऋषि और मुनि के सत्कारण को बहु यज्ञ विधान होते सुख राशि। अयोध्या में यज्ञ करते, महात्माओं को बुला के सम्मान करते, मन राखते बंधु भरत को औसी, घरे फिर जाते प्रजा के उपासी। राम जी चित्रकूट से अयोध्या चले जाते, पर गए क्यों नहीं? का शबरी बनवासिनी होती न जो, प्रभु राम हूं ना बनते बनवासी। तो शबरी के लिए वनवासी बन गए। भगवान का अवतार भक्तों के लिए होता है। भगवान एक छत पर खड़े थे, ऊपर आ जाओ आ जाओ। आए कैसे? माना सीढ़ी लगी, छोटी सी छत थी, लोग चढ़ चढ़ के जाएं, भगवान उन्हें गले से लगा लें। अब बेचारे कुछ चढ़ ही नहीं पाते थे। उन्होंने कहा कि प्रभु, इस सीढ़ी का उपयोग केवल चढ़ने के लिए होता है, उतरने के लिए भी? भगवान बोले, उतरने के लिए भी होता है। तो अगर हम चढ़कर आप तक नहीं पहुंच सकते तो आप ही उतरकर हम तक आ जाओ। अच्छा, इसी तरह ये साधना की सीढ़ी है और साधना की सीढ़ी में दो पाए हैं, नाम और रूप। भगवान कहते तुम नाम रूप को छोड़ो तो हमसे मिलकर एक हो जाओ। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मुझे मेरी मंजिल कहां लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है।
ऐसी स्थिति निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूं, कहां कौन कैसा न मैं पूछता हूं। खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे, मिसाले भंवर हो के मैं गूंजता हूं। गुज़िश्ता जमाने में थे कर्म जितने, उन्हें ज्ञान होली में मैं फूंकता हूं। न जीने की इच्छा न मरने की चिंता, कजा से निडर होके मैं घूमता हूं। और गुरुदेव की कृपा से यह सब मिली हैं जिनसे ये बेहद निगाहें, पकड़ उनके कदमों को मैं चूमता हूं। और हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुश नसीबी, फकीरी खजाने को मैं लूटता हूं। ऐसी स्थिति ये उसकी है, त्रैलोक्य पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई। जहां मैं गायब ही हो गया, खोजने वाला ही खो गया, पूर्ण प्रकट हो गया। आप किसी शहर में जाते हैं मोटर कार से, तो उसमें लिखा रहता है कि शहर 32 किलोमीटर, फिर आगे बढ़े 25 किलोमीटर, फिर 20, फिर 15 लिखा रहता है कि नहीं? 2 किलोमीटर भी लिखा रहे तो शहर से दूरी है। और जब 0 लिखा मिलता है वहीं शहर है। जहां 0 लिखा मिलता है वहीं शहर है। तो हमारा अहंकार जहां 0 होता है वहीं भगवत्ता प्रकट हो जाती है। तो यह है ज्ञानियों का मार्ग। पर भगवान कहते हैं कि अगर तुम सीढ़ी चढ़कर ऊपर नहीं आ सकते तो हम ही नीचे आ जाते हैं। तो जिस नाम रूप को पार करके ज्ञानी परमात्मा तक पहुंचता है, भगवान उन्हीं नाम रूप को आश्रय बनाकर भक्त तक पहुंचते हैं। अपना नाम लेकर, रूप लेकर भगवान प्रकट होते हैं। सो केवल भगतन हित लागी। अच्छा, एक बात और, राम जन्म के कई कारण। राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के राम जन्म के परम विचित्र एक ते एका, राम जन्म के राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के। भगवान के जन्म के अनेक कारण हैं। एक बार ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों देखत बालक बहुकालीन, देखने में छोटे बालक हैं पर ये ज्ञान वृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं। अच्छा, कितनी अद्भुत बात! परमहंस हम किन्हें कहते हैं? जो इतने बड़े ज्ञान वृद्ध होकर भी बालक बनकर रहे। दिगंबर, नन्हे से बालक, ये भगवान के दर्शन के लिए आए। भगवान के श्री चरण कमलों की सुगंधि ने इन्हें अपनी ओर खींचा। और जय विजय, भगवान के द्वारपाल हैं जय और विजय। इन्होंने कहा कि हमें
भगवान का दर्शन करना है। जय विजय बोले नहीं, अभी नहीं हो सकता, समय से आओ, भगवान आराम कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि भगवान ने हमें बुलाया है। बोले नहीं बुलाया होगा, हम नींव नहीं तोड़ सकते, जाओ। भगवान से ज्यादा तो ये भगवान के पहरेदार परेशान करते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों को उतनी आपत्ति नहीं होती जितनी इन्हें। महाराज तो मिलना भी चाहें, अब भीतर आराम से भी बैठे हों, पर कई बार तो लोग बड़ी अजीब अजीब बात करते हैं। एक सज्जन ने कहा कि हमें दर्शन करना नहीं, क्यों? महाराज ध्यान में है, समाधि में। अरे तो दर्शन, क्या पता कि वो यहां हैं कि कहीं और हैं, अभी तक करने लोग जाते। तो लोगों को और श्रद्धा होती कि जब यहां नहीं कहां है। अरे वो कहीं नहीं वही है, वे आराम से टेलीविजन देख रहे हैं, प्रेम से बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कहीं नहीं है वे। सही है। लेकिन बाहर के लोग यहां नहीं कहां है, जय हो। और प्रचार खूब है, और इतने प्रचार के बाद बस जब 2-3 दिन लोग परेशान हो जाएं तो थोड़ा सा निकल के ऐसे ऐसे कर दो बस। अच्छा, कई ऐसे भी लोग जाते हैं, मैं अब क्या बताऊं आपको, कि जब हजारों को दर्शन नहीं हो रहा तो एक कहता हमें किसी तरह, ऐसे नहीं हो सकता। नहीं किसी तरह नहीं हो सकता भाई, चाहे जो लग जाए, पर एक बात ठीक है, कल आना, कल आज तो नहीं, आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख 7 लाख, ठीक है, बस दर्शन करना, वो ऐसे करेंगे, ज्यादा बात नहीं। हाँ, वो 5 लाख रुपया देख के बस ऐसी शकल देख के ऐसे आ गया। और जब खुश कितना हुआ कि कोई नहीं कर पाया, हजारों में हमने किया दर्शन, हम दर्शन करके आए। इसीलिए कभी कभी लगता है, देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार 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 हमने, देख लिया। तन निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग धन जेब में तब तक, तन निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करोगे तब तक, मन से सेवा करोगे तब तक, मानेगा परिवार हमने, देख लिया मानेगा परिवार हमने, देख लिया देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया। जिस जिसका विश्वास किया है, जिस जिसका विश्वास किया है, उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है। बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया। कहीं चोट लग जाए न तन को, कहीं चोट लग जाए न तन को, सभी समझते हैं निर्धन को, सभी समझते हैं निर्धन को। गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया।
प्रतिभा का कोई मोल नहीं है, प्रतिभा का कोई मोल नहीं है। सफल सिद्ध अनमोल वही है, सफल सिद्ध अनमोल वही है। जिनका प्रबल प्रचार हमने देख लिया, जिनका प्रबल प्रचार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। सरल संत का मूल्य न आके, सरल संत का मूल्य न आके। कुटिलों के दरवाजे झांके, कुटिलों के दरवाजे झांके। हो जाए दीदार हमने देख लिया, हो जाए दीदार हमने देख लिया। हो देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। संतों का संदेश यही है, संतों का संदेश यही है। मूल मंत्र राजेश यही है, मूल मंत्र राजेश यही है। हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया, हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया। हो देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। है सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। अब बेचारे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार न कोई कपड़े पहने, न ठाट वाट से आए, न कुछ बन के आए, वो तो जैसे हैं वैसे ही आए। द्वारपालों से जाइए कहा चलो चलो अभी नहीं मिलेंगे, भैया भगवान नहीं बुलाया होगा। बहुत विरोध किया, जाने ही नहीं दिया अंदर। और अतिशय रगर करे जो कोई अनल प्रगट चंदन ते होई। चारों ब्रह्म कुमारों ने कहा कि तुम भगवान से नहीं मिलने दे रहे हम, और भगवान ने हमें बुलाया तो कह तो दो भगवान से, फिर वो मना कर दे तो मत मिलने देना। बोले ना हम कहने जाएंगे ना तुम्हें अंदर जाने देंगे। तो चारों ब्रह्म कुमार बोले कि जो भक्त को भगवान से न मिलने दे वो राक्षस होता है। तो भगवान के द्वार पर खड़े हो कि राक्षसी काम करते हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं राक्षस हो जाओ, और तुमने हमें मना किया 3 जन्म दुर्वचन प्रमाणा। अच्छा भगवान तो ये सुन ही रहे थे, और जैसे ही श्राप मिला वैसे तुरंत बाहर आ गए। अरे महाराज ये तीनों बोले कि पहले ही आ जाते तो काहे को इन्हें श्राप मिलता। भगवान ने कहा कि हम चाहते थे कि इन्हें श्राप मिल जाए, और ये भी चाहते थे। कहा कैसे? बोलो बोलो जय विजय। तो हमें देखते थे गदा लिए हुए बैठे देखते थे, तो तुम्हारे मन में हमसे लड़ने का मन होता था कि नहीं कि जरा 2-2 हाथ भगवान से भी हो जाए तो क्या मजा आए। तो दोनों बोले हाँ होता तो था। बोले अब राक्षस बनना अब हमारा तुम्हारा होगा। 3 जन्म दुर्वचन प्रमाणा। और उनके उद्धार के लिए भगवान आए। तो शंकर जी कहते हैं कि एक कारण तो यह है, जलंधर की कथा, भगवान शंकर सती के बल पर नहीं जीत पा रहे थे। भगवान ने वृंदा सती का सतीत्व नष्ट करके जलंधर को मरवाया। तहां जलंधर रावण भयो, रणहति राम परम पद दयऊ। ऐसे कई कारण भगवान शंकर सुनाते हैं, पार्वती माता सुनती हैं। और इससे आगे की कथा कल हम लोग बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम राम राम
सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम 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 सिय सिय सुमिरत राम जू सिय सुमिरत श्री राम जुगल नाम राजेश जपि भगत लहें विश्राम श्री सीताराम जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय 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 श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।